नमस्कार, राधे राधे दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस की एजुकेशन वन में। तो दोस्तों आप सब मस्त होंगे। दोस्तों बहुत दिन बाद इस चैनल पे आज क्लास करने जा रहा हूँ और डेली आपको क्लास अब मिलेगी। तो दोस्तों आज पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, भिन्न जिसे कहते हैं। जिस भी भाई को नहीं समझ में आया होगा, जिस भी दोस्त को नहीं आता होगा, तो आज एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे हल किया जाता है। फ्रैक्शन में आता है दोस्तों ऐड आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लाई आता है और डिवाइड आता है। इन्हीं सब चीज़ें हैं दोस्तों और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग चलिए एकदम डीपली पढ़ेंगे। हम लोग एकदम अंदर जाके पढ़ेंगे कि क्या होती है फ्रैक्शन। चलिए दोस्तों एकदम मज़े से पढ़ते हैं, हम लोग क्लास एकदम अच्छे से करते हैं ताकि हम लोगों को पढ़ने में भी मन लगे और हम लोग हंसते हंसते पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं, हम चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ये है फ्रैक्शन और इसी को बोला जाता है दोस्तों क्या, हिंदी में भिन्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? भिन्न। इसी को भिन्न बोलते हैं। तो क्या आपको पता है भिन्न का डेफिनेशन क्या होता है? चलिए नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी संख्या जिसे अंश अंश और हर के रूप में रूप में लिख सकते हैं, उन्हें भिन्न कहते हैं। चलिए देखिए, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हर और अंश के रूप में लिखा जाता है उन्हीं को भिन्न कहते हैं। अब आपको तो अगर पता होगा अंश हर किसे कहते हैं, नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर किसी भी संख्या को, जैसे ये होता है अंश दोस्तों, इसे अंश बोला जाता है और इसे हर बोला जाता है ना। अगर अंश की जगह कोई वैल्यू रख दीजिए 2 और हर की जगह कोई वैल्यू रख दीजिए 4, तो देखिए ये 2/4, ये 2/4 यही होगा क्या, भिन्न होता है दोस्तों। इसी को कहा जाता है भिन्न, इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। जैसे एक आध एग्जाम्पल और लिया जाए, 3/5, 7/9 और 12/15। तो दोस्तों ये सब जितने मैंने एग्जाम्पल दिए, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं दोस्तों भिन्न। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके टाइप की तरफ कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों ये है भिन्न। भिन्न के दोस्तों 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3। पहला देखिए दोस्तों है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। और दूसरा है दोस्तों असाधारण भिन्न। साधारण भिन्न जिसे बोला जाता है अशुद्ध भिन्न। अशुद्ध भिन्न। और ये है मिश्र भिन्न दोस्तों, ये है मिश्र भिन्न। देखिए दोस्तों, साधारण भिन्न क्या होती है? ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, उन्हें साधारण भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न कहते हैं। और असाधारण भिन्न, जैसे दोस्तों इसका एग्जांपल देख लीजिए
क्या होता है, जैसे अगर मैंने 3/2 लिखा, यानी कि 3/2 लिखा, तो आप देखिए कि हर जो है दोस्तों अंश से छोटा है, यानी कि हर से बड़ा है अंश। तो यहाँ और जैसे जैसे क्या कि दोस्तों, 5/7 अब आते हैं इस पे दोस्तों, ऐसे भिन्न ऐसे भिन्न ऐसे भिन्न जिनका जिनका हर अंश से ज्यादा ज्यादा हो उसे असाधारण भिन्न कहते हैं। क्या हुआ दोस्तों, देखिए हर जो है अंश से ज्यादा है, जैसे कि मैंने लिख दिया दोस्तों 2/5। देखिए अंश ये है, अंश से ज्यादा है हर, और यहाँ भी लिख दिया 8/11। देखिए ज्यादा है ये भी, जैसे 9/17, तो देखिए ये भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये सब क्या है, असाधारण भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि इसमें अंश और हर बड़े छोटे होते रहते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन तो नहीं दे रहा, बस आपको एग्जांपल सीधा सीधा दे रहा हूँ। जैसे ये ऐसे और इस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे मैं फिर से देता हूँ, ऐसे 3/1/4। जैसे इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सही पढ़ते हैं, यानी कि 3 सही 1/4। अगर इस तरीके से कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ मिले दोस्तों, तो वो क्या है, भिन्न है। वो कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जोड़ घटाव की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम लोग जोड़ घटाना गुणा और भाग पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या, भिन्न का जोड़। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे जोड़। चलिए अगर देखा जाए दोस्तों, कोई जोड़ ऐसे लिख के, मतलब 2/6 प्लस 1/5 लिखा गया है। अब ये आपको जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, क्या, एलसीएम निकालना होगा। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 का एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 5 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। फिर 2 से देखिए दोस्तों, ये 3 है, ये 5 है, 2 के पहाड़ा में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सीधे अब 3 से काटेंगे, 1 होगा, ये 5 उतर जाएगा ऐसे ही, और इसे 5 से 1 तो देखिए 2 तिहाई 6, 6×5 30। तो दोस्तों क्या होगा इसका एलसीएम 30। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। चलिए अब लेता हूँ हम 30, अब नीचे ले लिए दोस्तों 30। अब इस 6 को इससे डिवाइड करना है दोस्तों, जैसे जैसे देखिए 30 में इस 6 से 6×5 30 दोस्तों कट गया, क्या आया 5, यहाँ रखेंगे 5। ये देखिए हर से डिवाइड किए थे, अब अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर इस वाले 30 को गुणा करेंगे दोस्तों, कि डिवाइड करेंगे 30 और 5, 5×30, तो दोस्तों कितना आ गया, 6 आ गया। 6 अगर हर से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों अंश से, तो 5 दूनी 10 दोस्तों 10 हो गया, प्लस 6 का 6/30, तो कितना हो गया दोस्तों 16/30। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ये होगा दोस्तों आंसर। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे कि अब लिख दिया मैंने 7/8 प्लस 9/9 चलिए दोस्तों कर देता हूँ 12। अब अगर दोस्तों इसको सरल करना हो, अभी तो नहीं बताएंगे दोस्तों, इसका 12 और 8 का क्या करेंगे दोस्तों, फाइंड करेंगे, क्या, एलसीएम। 12 और 7 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 24 होता है। मैंने ले लिया 24। चलिए अब दोस्तों इन दोनों का एलसीएम तो लिख लिया मैंने 24। अब इस हर से डिवाइड करेंगे इसका, 8 का टेबल दोस्तों जब 3 बार हम लोग पढ़ेंगे तो 24 आता है, तो 8 तिरिक 24 और अंश से गुणा कर देंगे, प्लस इसका फिर डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24 गुणा 9। चलिए दोस्तों देखिए 7 तिरिक 21 प्लस 9 दूनी 18 और कितना होगा दोस्तों 24। तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होता है 39।
21 + 18 39/24, ये होगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने बेसिक ही दोस्तों आज आपके लिए पढ़ाया था, और कल से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे घटाना, फिर पढ़ेंगे गुणा, फिर पढ़ेंगे भाग। दोस्तों कल की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन पूरा ख़त्म कर देंगे पढ़ के। उसके बाद दोस्तों 2 क्लास होगी इसका फ्रैक्शन का। अभी आज का क्लास और एक कल का क्लास होगा, एक आध क्लास मिक्स फ्रैक्शन में लग जाएंगे दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि ये मेरी पढ़ाई हुई आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप फिर से एक बार वीडियो पॉज करके सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन हल कीजिएगा। ना समझ में आए तो फिर से आप क्लास को स्टार्ट करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे भी पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से खड़ा हूँ, मैं फिर से आपको बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।